अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी वालिही मदारिल बदीइल करीम इब्निल करीम व बारक व सल्लिम। अज़ीज़ान मोहतरम, ये उर्से रहमतुल्लाह शाह वली हर साल बड़ी शान व शौकत के साथ अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मनाया जाता है और आप हजरात यहाँ पर हाजिर होते हैं, सुनते हैं, समाअत करते हैं। सिलसिला आलिया मदारिया से मंसूब निस्बत रखने वाली ये ज़ात जो लभेड़ा की सरजमीन पर मदार पाक के ख़जाने का फैज़ान सुबह शाम लुटा रही है और हर आने वाला इस दयार पर अपने दामन को भर कर ये कहते हुए लौटता है कि मदार का आस्ताना थोड़ा दूर से ही मदार वाले के आस्ताने से अल्हम्दुलिल्लाह वही फैज़ान मिल रहा है। अभी आपने सीरत रसूल पे बड़ी अच्छी और जामे गुफ्तगू मुफ्ती सैयद आलम मदारी साहब से समाअत फरमाई। परवरदिगार आलम से दुआ है कि हमें और आपको उस पर अमल करने की तौफीक रफ़ीक नसीब हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें वो तौफीक अता फरमाए कि हम नबी करीम की सीरत को अपना ओढ़ना बिछौना बना लें। इसलिए कि अज़ीज़ान मोहतरम, रोज़ा, नमाज, हज, ज़कात, ये सब फ़राइज़ हैं, अपनी जगह पे है और इस पर एक मुसलमान को बड़ी सख्ती से कारबंद भी रहना चाहिए। 5 वक्त की नमाज, मस्जिद से हय्या अला सलाह की आवाज़ आए और मुसलमान है और अपने घर में लेटा रहे और नमाज कज़ा कर दे, तो मुझे उस पर थोड़ी सी तरद्दुद है कि आखिर मसला क्या है, नमाजों की तरफ हमारी तवज्जो क्यों नहीं, मस्जिदों की तरफ कदम क्यों नहीं जाते। नमाज एक ज़रूरी रुकन है और हमारे बुजुर्ग ये कहते हैं कि रोज़े महशर के जहाँ गुदास बुअत अव्वली पुरुषस के नमाज बुअत, क़यामत के दिन जाने पिघलाने वाला दिन होगा और उस दिन सबसे पहले जिस अमल का सवाल किया जाएगा वो नमाज का होगा। और मदारे पाक का मानने वाला नमाज न पढ़े, ऐसा नहीं हो सकता। मदारे पाक का मानने वाला तो इतना सख्त नमाजी होता है कि मस्जिदों मेहराब भी उसके नमाजी होने पे फख्र करती है। तो नमाज जिंदगी में अपने कायम कीजिए और इस पर सख्ती से कारबंद हो जाइए। रमजान आए तो रोजे रखिए, इसलिए कि आप उस मदार के मानने वाले हैं जिसने अपनी हयात तैयबा के 596 साल में से 42 साल निकाल कर पूरी जिंदगी रोजा रख कर ये बताया। तो लोग ये सवाल यहाँ कर सकते हैं कि मौलाना आप समझे नहीं। गौर कीजिएगा एक बात को, यहाँ पे एक सवाल होता है और ये बहुत से लोगों ने बताया हुजूर कि रोजा शुरू होता है सूरज के तुलू होने से, खत्म होता है सूरज के गुरूब होने पर, डूब जाने पर। अगर हमारे उलमा कहते हैं कि सूरज डूबा और अब किसी ने इफ्तार करने में जानबूझकर ताखीर की, लेट की, देर किया, तो उसका रोजा मकरूह हो जाएगा। ये मुफ्तियाने किराम तशरीफ फरमा, आप इनसे पूछ सकते हैं। रोजा सूरज के गुरूब होने के फौरन बाद आपको इफ्तार करना है, ताखीर जानबूझ के नहीं कर सकते। हाँ, कोई उज्र हो, कोई वजह है, ताखीर हो जाए तो चल जाता है। यानी मुसलमान को रोजे को खत्म करना है सूरज डूबने के साथ। और तुम मदारी लोग ये कहते हो कि मदारे पाक ऐसा रोजा रखते थे कि सहरी और इफ्तारी का कोई वक्त ही नहीं आया, बस एक बार रोजा रखा तो पूरी हयात रोजे में रहे। तो ये रोजा थोड़ी हुआ। इसमें ईद का दिन नहीं आया जिसमें रोजा रखना हराम है, इसमें बकरा ईद का दिन नहीं आया जिसमें रोजा रखना हराम है, इसमें बकरा ईद से मुंसलिक 3 रोज नहीं आए जो मेहमान नवाजी के दिन है, जिसमें रोजा रखना जायज नहीं है, हराम है। और तुम कहते हो कि मदारे पाक ने पूरी हयात रोजा रखा है, तो जरा बताओ इसका क्या जवाब बनेगा? एंटरटेनमेंट के लिए जलसे नहीं रखे जाते हैं,
ये जो लाखों रुपए कमेटी वाले चंदा चुंदी करके जमा करके इतनी बड़ी टीम को यहाँ बुलाते हैं और कहते हैं कि मुफ्ती साहब आप आओ और नाथ खां आप आए और फला आप आए, बेंगलोर में है तो वहां से फ्लाइट पकड़ के आओ, हैदराबाद में है तो वहां से तैयारे के साथ आओ, अगर मकनपुर में है तो वहां गाड़ी करके आओ, मगर आपको वक्त मुतय्यना मुकर्ररा पे पहुंचना है। एक भीड़ जमा होगी जिनकी इस्लाह करनी है, जिनको दीन बताना है, जिनको शरीयत बतानी है, जिनको अज़मत सिलसिला आलिया मदारिया बताना है, और आप आके सोचें इंटरटेन होगा थोड़ा, ये गलत बात है। आपको अब थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा। अगर आप सीरियस नहीं होगे तो दुनिया आपको लेके बहुत ज्यादा सीरियस है, और यकीन नहीं आता है तो हालात पिछले महीने डेढ़ महीने से चल रहे हैं और आप देख ही रहे होंगे कि किस तरह की मुश्किलात का सामना उम्मते मुस्लिमा को है। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमने मस्जिद, जलसा, नमाज, इबादत, अकीदा और अकीदत को एंटरटेनमेंट का जरिया बना दिया है। बेशक बेशक बेशक। ताजिया शरीफ के लिए हर आदमी फरमाइश करता है, हुजूर ताजिया शरीफ पे बोलिए, जायज है कि नहीं बोलिए। कभी कोई ये नहीं कहता है कि हुजूर आप तशरीफ लाए हैं तो आज नमाज पे भी बोलिए, आज रोजे पे भी बोलिए, आज हज और ज़कात पे भी बोलिए। क्यों? वजह बताइए। क्या आप पे नमाज फर्ज नहीं? क्या आप पे रोजे फर्ज नहीं है? क्या तिलावत कुरान आप पे फर्ज नहीं है? अभी ये थोड़ी देर गुफ्तगू ऐसी जारी रखूं, धीरे धीरे मजमा एक एक करके उठ के जाने लगेंगे कि यार ये मुफ्ती साहब को क्या हो गया, बढ़िया तकरीर करते थे, चुटकियां लेते थे, काट करते थे, रद्द करते थे, मजा आता था, आज ये नमाज पढ़वाने लगे। हम जरा देखें तो सही कि हम जा कहाँ रहे हैं, हमारे मामलात और हालात क्या हैं। अजीज़ान मोहतरम, बहुत जरूरी है कि हम लोग नारेबाजी से अब अमल की तरफ जल्दी जल्दी पलायन करें, अमल की तरफ मुंतकिल हो। अमल तुम्हारी दुनिया भी बना देगा और तुम्हारी आखिरत को भी संवार देगा। मदार एक अमल करने वाले का नाम है। कुतुबुल मदार उस शख्सियत का नाम है जिसने कभी खाने की रोटी, पहनने के कपड़े का इंतजाम नहीं किया, कभी मदारे पाक के सर पर कपड़ों का गट्ठर या कभी मदारे पाक के कांधे पे अनाज की बोरी नहीं देखी गई। अगर देखा गया तो नमाज के लिए मुसल्ला देखा गया, चाहे नमाज देखी गई। आप क्यों दूर हैं उससे? मैं आऊंगा, मुझे पता है मुझे क्या बोलना है, मगर थोड़ा मजमा गर्म है और मुफ्ती आलम साहब ने सीरत पे बात कर दी है तो मैं भी उसका बेनिफिट उठाते हुए थोड़ा आपको बोलता चला जाऊं। मदारी हो, अपनी मस्जिदों को नमाजियों से भरो। बेशक बेशक। रोजे रखो, और अगर कोई बदबख्त और कमीना तुम्हारे सिलसिले के बारे में भौंके तो उसको कह देना, ऐ कादिर शाही दलाल सुन ले, कादिर शाही दलालो तुम्हें क्या पता सिलसिला क्या है। मदारिया सिलसिले की अजमत जाननी है, हुसामुद्दीन मानिकपुरी से पूछो, बाबा फरीद गंजे शकर से पूछो, मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी से पूछो, शाह बरकतुल्लाह मारहरवी से पूछो, जमालुल औलिया से जाके सवाल करो, ये तुम्हें बताएंगे सिलसिले मदारिया ओ फके तमाम तो सिलसिले मदारिया ओ फके सलासिल के उस चमकते हुए सितारे का नाम है कि जहां तक हर सिलसिले की पहुंच नहीं होती उसके ऊपर भी मदार का सिलसिला जारी व तारी और दरख्शंदा और ताबिंदा हो। या रसूलुल्लाह, या अली, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मुफ्ती साहब किबला जी पानी दीजिए उन्हें, दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद मुबारक वसल्लम। कल के जलसे में भी ऐसे ही हुआ था। हाँ, अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है हम लोगों की सबकी हिफाजत फरमाए, सेहत व सलामती अता फरमाए।
तो ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होने से इस तरह हो जाता है। आप दुआ करें कि अल्लाह ताला खैर फरमाए। जी, क्या कादिर साहब जानते हैं? बाबा बाबा महमूद साहब, अब मैं आगे क्या बोलूं? कादिर शाह से नहीं इनको पहचान है। कादिर शाह है कौन? कादिर शाह किसको कहते हैं? ये वही है जिसको लेकर के ये कहानी बनाई गई है कि सिलसिला मदारिया सोख्ता है। सिराजुद्दीन सोख्ता और कादिर शाह, ये दो ही लोगों को मुद्दा बनाया गया है और इनके जरिए ये कहानी बनाई गई कि सिलसिला सोख्त है। जबकि हजारों किताबों से मदारी उलमा ने रोज़े अव्वल से लेके आज तक अल्हम्दुलिल्लाह ये साबित कर दिया है कि हमारा सिलसिला कल भी जारी था, आज भी जारी है और इंशाअल्लाहुल अजीज आमदे इमाम मेहदी तक सिलसिला आलिया मदारिया जारी व सारी रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर भी ये सारे कादिर शाह दलाल जो हैं वो कहीं ना कहीं से निकल आते हैं, जुब्बा उब्बा पहने, अमामा बांधे और पगड़ी उगड़ी लगाए और कहते हैं सिलसिला सोख्त है, सिलसिला सोख्त है, सिलसिला जारी नहीं है। मैं कहता हूं सुनो, जिनके कि फला किताब में लिखा है कि सिलसिला सोख्त है, जाकर कभी उस मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी की कब्र पर खड़े होकर के वहां पर थोड़ी देर ठहर करके, थोड़ा एक रात कयाम कर करके कश्फुल कुबूर का अमल करके पूछ लेना। अगर तुम्हें मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी ये कहते नजर ना आए कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी सिलसिला आलिया मदारिया की इजाजत हो, खिलाफत सफीपुर शरीफ से हासिल है, तो जो सजा चोर की होगी वो शफीकुल कादरी को दे दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। पूरे बिलगिराम को सिलसिले की इजाजत और खिलाफत सफीपुर शरीफ से आई है। सफीपुर शरीफ को यह सिलसिले की इजाजत और खिलाफत मजगवा शरीफ शेख सारंग रहमतुल्लाह ताला अलैह से चल के आई है। जब शेख सारंग को सिलसिला आलिया मदारिया हासिल है तो उनके मुरीदों को भी उन्होंने दिया है और फिर सफीपुर के खानवादे के तमाम बुजुर्गों ने ये सिलसिला आगे बढ़ाया है, जिससे बिलगिराम पहुंचा है और बिलगिराम होता हुआ मारहरा मुकद्दसा आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज भी जब उर्से शाह बरकतुल्लाह मारहरा में होता है तो उस वक्त तक उर्स की इब्तिदा नहीं होती जब तक के मारहरा में मौजूद मदारी मलंगाने किराम, जो मदारे पाक की गद्दी है, तकिया है, वहां बैठने वाले तमाम फुकरा और मलंगाने किराम शाह बरकतुल्लाह की देवड़ी पे तशरीफ लाते हैं और साहिबे सज्जादा जो भी हो उसके दरवाजे के सामने शिगले दम्माल करते हैं और उसके बाद साहिबे सज्जादा अपने हाथों से उन्हें कुछ रकम बतौरे नजराने के पेश करता है। उसके बाद मारहरा के उर्स की इब्तिदा होती है। जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दमदार दमदार, नारे तकबीर। तो अगर कोई कादिर शाही दलाल मिल जाए और आपको ये कहने लगे सिलसिला सोख्त है, तो कहना सुन, जैसे कादिर शाह का नामो निशान नहीं रहा, तेरा भी नामो निशान नहीं रहेगा। और सिलसिला आलिया मदारिया का परचम कभी मखदूम अशरफ, कभी मसूद बहराइची, कभी हुसामुद्दीन मानिकपुरी, कभी मीठे मदार, जोर से और जोर से और जोर से, कभी सरजमीन कोलार से, कभी हैदराबाद से, कभी तेलंगाना से, कभी जबलपुर से, कभी मंदसौर से, कभी बंबई की सरजमीन के कल्याण के हाजी अलंग रहमतुल्लाह ताला अलैह से, कभी माहिम शरीफ के मखदूम शाह माहिमी से, कभी हुजूर शाहिदाना वली से, कभी रहमतुल्लाह शाह वली के
दर से सिलसिला आलिया मदारिया का परचम बुलंद करके ये दीवाने तुम्हें बताते रहेंगे, जिसने सोख्त कहा वो खुद सोख्त हुआ। सिलसिला कल भी जारी था, अब भी जारी है, सुबह कयामत तक जारी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दमदार दमदार उर्से रहमतुल्लाह साहब अली। कहां पीछे जाते हैं आप? जरा मेरे साथ में मैं नारा लगाऊं, बोला लगाइए नारे तकबीर। ये हाथ बांध के नारा लगाना किसने सिखाया? हाथ खोल के बुलंद करके अब्बास लंबरदार के चाहने वाले हैं। 4 शाबान को अभी जो गुजरी है 3 दिन पहले हजरत अब्बास की विलादत थी। अगर चाहते हो कि मैं 2 मिनट हजरत अब्बास पे भी बोलूं तो हाथ उठा के हजरत अब्बास अलमदार के सारे दीवाने कहेंगे। आज 7 शाबानुल मुअज्जम है, सैयदना इमाम हसन के शहजादे हजरत कासिम इब्ने हसन की विलादत है। अगर चाहते हो कि इमाम कासिम पे भी 5 मिनट गुफ्तगू हो जाए तो मेरे साथ दिल जमाई के साथ लगे रहेंगे। इसी महीने में इमाम हुसैन की भी विलादत 5 शाबानुल मुअज्जम को गुजरी। अगर चाहते हो कि हुसैन का जिक्र हो जाए, अगर चाहते हो कि इस महीने में भी मुहर्रम की याद ताजा हो जाए तो मेरे साथ थोड़ी देर जुड़े रहिएगा। जब आप कहेंगे मौलाना बहुत हो गया, मैं घड़ी देख रहा हूं, मेरी ट्रेन तेजी से आ रही है प्लेटफॉर्म की तरफ और मैं जल्दी जल्दी आपके जहनों की तरफ आ रहा हूं। मेरे साथ मिलकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, दमदार दमदार। अच्छा ये दमदार क्या है? क्या है ये दमदार? कोई बोलो ना, दमदार क्या है? अरे ये एक नारा है, सबका अपना लगता है, हमारा अपना लगता है। नारा नहीं है, दमदार नारा नहीं है। उठाइए मुहक्किकीन के उलमा को कहेंगे दमदार एक वजीफे का नाम है, जैसे शय्यन लिल्लाह या शेख अब्दुल कादिर जिलानी वजीफा है। जिस तरीके से चरागे चिश्तियारा रोशनाई इलाही ताबुत खुर्शीदो माही, चरागे चिश्तियारा रोशनाई ये एक वजीफा है, उसी तरीके से दमदार ये एक वजीफा है। बेड़ा पार तो आप जो है जवाब देते हैं, दमदार ये वजीफा है, वजीफा। और हमारे बुजुर्गों ने इस वजीफे को 1.25 लाख मर्तबा एक एक नशिस्त में खत्म किया। ऐसे ही चल के कमाल नहीं आया था, ऐसे ही चल के इनके आस्थानों पे दीवानों की भीड़ नहीं लगी है। ऐसे ही उस दर पे जाके दुआ मांगने के बाद परवरदिगारे आलम सूनी गोदों के अंदर किलकारी नहीं चहकाता है। ऐसे ही परेशान हालों को उनके आस्थाने पे आने के बाद अल्लाह शिफा नहीं दे देता है। कुछ तो था इनके सीनों में जो आज अपनी मज़ारों में लिए बैठे हैं। उनसे पूछो, उनसे सवाल करो, शाहिदाना वली की बारगाह में जाओ, ये शाहिदाना कौन है, इनका नाम क्या है? का नाम है जलालुद्दीन। क्या नाम है? रहने वाले हैं ईरान के। मदारे पाक से मुलाकात हुई, शर्फ सोहबत हासिल किया और इतने तेज तर्रार, इतने हाजिर जवाब, इंटेलिजेंट ऑन द स्पॉट जवाब देने वाले कि मदारे पाक के बारगाह में जब सवाल आता, मेरा मदार वो सवाल अपनी बारगाह के तमाम फैज याफ्ता फुक़हा उलमा और मुहद्दिसीन के पेश फरमाते कि सबसे पहले जो जवाब देता वो मौलवी जलालुद्दीन था। कहते हैं एक ऐसा सवाल आया जिसका जवाब ईरान से हिंद तक कोई दे न सका था। जलालुद्दीन के सामने सवाल आया, सवाल खत्म न होना था, जवाब पेश किया। मेरे मदार ने मुस्कुरा के कहा, शाहिदाना है तो जितने अक्लमंद बैठे हैं इन सब का सैयदो सरदार है तू। दुनिया नाम भूल गई, मेरे मदार का दिया हुआ लक़ब आज भी आया। हम लोग सोचते समझते ही नहीं। दमदार बेड़ा पार, दमदार बेड़ा पार, ये नारा चिढ़ाने के लिए मत लगा, खुदा के लिए। ये नारा किसी को चौंकाने के लिए मत लगाना, ये नारा किसी को जलाने के लिए मत लगाना। जलाने के लिए लगाने की जरूरत नहीं है।
ये नारे में अल्लाह ने कमाल ही वो पैदा किया। यहां आप लगा देंगे, सामने वाला खुद ब खुद जल भूल जाएगा। तौहीद का नारा मुशरिकीन को पसंद नहीं, रिसालत का नारा मुनाफिकीन को पसंद नहीं, हैदर कर्रार का नारा हरामजादों को पसंद नहीं, और मदारे पाक का नारा किसी बातिल को पसंद नहीं। ये मुनासिबत है, इसलिए कि मदार ने खुद कहा है अना हल्बियो इसमी बदीउद्दीन। लोगों सुन लो, मैं बता रहा हूं मैं कौन हूं। मेरा तारुफ कराना है तो 596 से मत कराना, मेरा तारुफ कराना है जिंदगी भर के रोजे से मत करवाना, मेरा तारुफ करवाना है मुर्दों को ठोकर मार के जिंदगी देने से मत करवाना, बल्कि मैं बताता हूं जब मेरा तारुफ करवाना तो कहना इस्मी बदीउद्दीन, मेरा नाम बदीउद्दीन है। अना हल्बियो, मैं हलब का रहने वाला हूं, मेरा नाम बदीउद्दीन है। वह जद्दी बे उम्मी व अबी हुसैनी व हसनी, मैं अपने माँ बाप के लिहाज से इमाम हसन और इमाम हुसैन का बेटा हूं। करामत दिखा तो कोई भी दिखा सकता है, हम तो ये कहते हैं करामत तो कोई दिखा सकता है। अगर कोई कलमा ना पढ़ने वाला भी ध्यान दे करके एक जगह पे बैठ के मुराकबा करे तो उसका सोल, उसका रूह, उसका नफ्स इतना पाक हो जाता है कि वो उसके जरिए इस्तिदराज, उलमा जानते हैं इस्तिदराज वो काम जो जहन को आजिज कर दे मगर कलमा ना पढ़ा हो, उसे कहते हैं इस्तिदराज। ऐलाने नबूवत से पहले नबी ऐसा कोई काम करे जो जहन में ना आए, उसे कहते हैं इरहास। ऐलाने नबूवत के बाद वही काम हो, उसे कहते हैं मौजज़ा। अवली वही करे तो कहते हैं करामत, और उसके बाद वही काम कोई गैर मुस्लिम करे तो उसे कहते हैं इस्तिदराज। जहन को आजिज करने वाला काम मुशरिक भी कर सकता है, वो इस्तिदराज है। मेरे मदार कहते हैं जब मुझे देखना हो तो करामत मत देखना, मेरा सिलसिला देखना, मेरा नसब देखना, मेरा शजरा देखना, मेरे अजदाद को देख लेना। मैं उसका नवासा हूं जिसके इशारे पर चांद अपने सीने को चीर देता है, सूरज उल्टे पांव आकर के मुस्तफा को सलाम। मैं उस नबी का नवासा हूं कि कंकर जिसके लिए मुट्ठियों में कलमा पढ़े, दरख्त जिसको सजदा करे, जानवर जिसको सलाम करे, और मैं उस नबी का नवासा हूं कि इमाम बैहकी कहते हैं कि यहूदी आके कहता है या रसूल अल्लाह मैं एक शर्त पे मुसलमान होऊंगा, मेरी बेटी का इंतकाल हो गया है, मैं उससे मुलाकात करना चाहता हूं। मेरे मुस्तफा करीम ने कहा इधर आ, उसकी कब्र पे लेके चल। यहूदी कब्र पे लेके पहुंचा, नबी ने कब्र पे पहुंच कर कहा कुम बेइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से उठ जा। कब्र शक हुई, उसकी बेटी उठ के बैठ गई, कहा अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक व सादैक, मैं हाजिर हूं, सआदतमंद हूं कि मुस्तफा आपने बुलाया। नबी ने कहा बता वापस दुनिया में आना चाहती है या यही रहना चाहती है? वो लड़की कहती है या रसूल अल्लाह मेरा रब मेरे माँ बाप से 70 गुना ज्यादा प्यार करता है, मैं यही रहूंगी, अपने माँ बाप के पास वापस लौट के नहीं जाऊंगी। कौन कौन जाहिल कहता है कि नबी ने मुर्दे नहीं जलाए? तुमने नहीं पढ़ा तो मतलब क्या हो? यूट्यूब पे बैठ के लोगों को बेवकूफ बनाओगे? मेरे नबी की जात वो है, मेरे नबी की शान वो है। अजीजान मोहतरम किताबें भरी पड़ी हैं। अल्लामा अबू नुआइम अस्फहानी वक्त का मुहद्दिस सनद हसन के साथ रिवायत बयान करते हैं कि हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी ने देखा कि नबी करीम के शिकम अतहर पे पत्थर बंधे हुए हैं। अरे मैं मदारे पाक के जद का तारुफ करवा रहा हूं ताकि पता तो चले किस किस नबी का नवासा है। हैं? अगर लंगड़ा आम खाना है तो बनारस का खाते हैं, और दशहरी खाना हो तो जोर से बोलो ना मलिहाबादी खाते हो, और अगर अल्फांसो खाना है तो रत्नागिरी का ढूंढते हो।
तो इतने अकलमंद हो कि दशहरी मलियाबाद की अच्छी होगी, तो ये भी अकल तो लाओ, वली सब अच्छे हैं मगर सबसे अच्छा वो होगा जो नबी करीम की नस्ल से होगा, मुस्तफा के घर से होगा, अली ये मुर्तजा के बेटा होगा, फातिमा ज़हरा के जिगर का टुकड़ा होगा। इसीलिए जब वलियों का ढेर लगाया ना आपके सामने तो लड़िए मत, बस देख लीजिए ये नबी के घर का है, इसको आगे कर दो। जोर से बोलो और जोर से। क्या हुआ? जाबिर ने कहा 3 पत्थर बंधे थे। हज़रत जाबिर दौड़े हुए अपनी ज़ौजा के पास गए, घर में कुछ है? कायनात का मेजबान, रहमतुल लिल आलमीन, ताहा व यासीन, शफी अल मुज़नबीन, लंबे लंबों से हाथों से भीख देने वाले आका, हम सब के दाता, सैयदुल अंबिया, इमामुल अंबिया, सैयदुल मुरसलीन, उंगली के इशारे से सूरज बुलाने वाले, एक इशारे से चांद के टुकड़े करने वाले, उंगली के पोढ़ों से दरिया बहाने वाले, अपनी मुकद्दस जबान से कह के दरख्तों को बुलाने वाले, जिब्रील जहां खादिम, फरिश्ते जहां मुलाजिम, बुराक जिसकी सवारी, मेराज जिसका सफर, जोर से, मेराज जिसका सफर, मेराज जिसका सफर, अब्दुल्ला जिसके बाबा, आमिना जिसकी माँ, हुसैन जिसका नवासा, मदार जिसका बेटा। मेरे आका अलैहिस्सलाम तो तस्लीम भूखे हैं, कुछ है? ज़ौजा मुबारका ने कहा एक बकरी का बच्चा है, थोड़े से दाने हैं, का दाना पीसो, जल्दी से जौ पीसो और इसका आटा बनाओ और बकरी ज़बा करके खाए। क्या सरकार आपको मेरे घर दा? बहुत लंबी बात है, मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे कहा गया, कुछ लोग कह रहे हैं कि नबी ने मुर्दे जिंदा नहीं किए। कुरान में लिखा है हज़रत ईसा ठोकर मार के जिंदा, उहियल मौता, मुर्दे को जिंदा करते थे। मैंने कहा यही तो मसला है, तू ईसा तक पहुंच गया, मोहम्मद तक नहीं आया, तुझे पहले यहाँ आना चाहिए था, बाद में वहां जाना चाहिए था। तू गया ही गलत है, तो हम क्या करें? मसला तो उनका है जो वहां तक पहुंचे नहीं, आ मुस्तफा करीम के कदमों तक आ। क्या है पता है? बकरी ज़बा की, टुकड़े किए, हांडी में डाला, नबी के पास है, या रसूल अल्लाह आपकी दावत, आपकी दावत। नबी उठ गए। अकेले खा ले वो नहीं होता, हाँ, अकेले कमरे में एसी वाला कमरा बंद करके कुंडी लगा के देव मुर्गा देव बकरा का क्या पीर साहब है, सुभान अल्लाह। हम लोग तो पीर भी वही ढूंढते हैं जो बड़ी गाड़ी में आए, अगर बस स्टॉप से पैदल चला आए तो कहिए क्या पीर साहब है। अब तो पीर भी वैसे ढूंढने लगे। मुझे लगता है पीर ढूंढने जा रहे हैं कि ग्लैमर ढूंढने जा रहे हैं, कोई स्टार ढूंढने जा रहे हैं। इनको पता ही नहीं है कि कवल कीचड़ में होता है, लाल मिट्टी समंदर से निकलता है। इनको पता ही नहीं अल्लाह अपने नेक वलियों को अवामुन नास के बीच में छुपा के रखता है। जो ऊंचा बैठा है उसमें पीर मत तलाश कर, जो तेरे साथ मुस्कुरा के बैठ के खा पी रहा, पीर उसी में तलाश करना पड़ेगा। हम लोगों को पता ही गलत दिया गया। हम लोगों को बताया गया कि उन्हीं से जाके मिल जाओ जो सबसे मिले हुए हैं। हाँ हाँ, मगर अजीज़ान मोहतरम मुद्रा गौर कीजिएगा, नबी करीम खड़े हो गए और देखा कि 1400 सहाबा जंग में मौजूद हैं। नबी मुस्कुरा के कहते हैं, सहाबा आज रात को जाबिर के घर में खाने की दावत है। जाबिर के तो काटो खून नहीं, हाथ पैर ठंडे। अरे एक छोटा सा बकरी का बच्चा, थोड़े से दाने, 4-5 रोटी बनेगी और थोड़ा सा गोश्त, ये 1400 खाने वाले दौड़े हुए बीवी के पास गए। मेरी ज़ौजा मोहतरमा, गजब हो गया। मैंने नबी के कान में कहा, नबी ने मैदान में ऐलान कर दिया, सब आएंगे, बारात आएगी, पूरा जरगा आएगा, पूरे सहाबा आएंगे, लश्कर आएगा, क्या करोगे? बीवी मुस्कुरा के कहती, घबराता क्यों है? हमने मुस्तफ़ा को दावत दी, हम उनको खिलाएंगे। वो कायनात के मेजबान हैं, वो सारी कायनात को खिलाते हैं, वो उन आने वालों को भी खिला देंगे। अब देखिए, गौर कीजिएगा, जैसे ही खाने का वक्त हुआ, नबी सहाबा के साथ चले, हजरत जाबिर के दरवाजे पे आए। सरवारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पे जाबिर ने इस्तकबाल किया। नबी ने कहा था, जाबिर जब तक मैं ना आऊं रोटी मत पकवाना। हांडी चढ़ी है, गोश्त पक रहा है, आटा गुंदा रखा है। नबी ने अपनी चादर उठाई। गौर कीजिएगा, तकरीर शुरू हो गई। अब
बहुत जल्दी कर दी मैंने, मैं तो 1 घंटे के बाद तकरीर पे आता हूँ, मगर इतनी बड़ी फहरिस्त देख के मैं चाहता हूँ जल्दी शुरू करूं। नबी ने चादर उठाई, चादर उठा के ऐसे आटे पे डाला, अपना मुकद्दस लुआब थूक मुबारक, थूक निकाला, निकाल के हांडी में डाला, सालन की बंद कर दिया। ये थूक छोटा मोटा नहीं है, जंगे बद्र है, हजरत नबी करीम के सहाबी हैं, हजरत उक्काशा, एक तीर आया उनकी आंखों में लगा, इतनी जोर से लगा कि आंखों का ढेला बाहर आ गया, ये पूरा बाहर आ गया। और जैसे ही हाथ में आया तो एक धागा, एक नस फंसी थी। सहाबी ने कहा काटो वरना दर्द करेगी। मुस्कुरा के कहा काटूंगा नहीं, इसलिए कि कायनात का तबीब मेरा हबीब इस वक्त मेरे पास मौजूद है, मुस्तफा को दिखाऊंगा, वो कहेंगे तो काटूंगा, नहीं तो नहीं। अब ऐसे आंख पकड़े हुए नबी की बारगाह में आए, सरकार मेरी आंख। नबी करीम ने सरापा देखा, समझ गए अकीदा भी दुरुस्त करवा देते हैं। नबी ने मुस्कुरा के कहा मेरे सहाबी तुझे आंख चाहिए या आंख के बदले में जन्नत? तुझे आंख चाहिए या आंख के बदले में जन्नत? सहाबी मुस्कुराए, बड़े खुश अकीदा थे। मुस्कुरा के कहा कि या रसूल अल्लाह, जन्नत तो आपका गुलाम हूं तो मिलना कंफर्म है, आंख के बदले में सौदा क्या करूं? अभी आंख दे दीजिएगा, कयामत में जन्नत तो आपके सदके में मिल ही जाएगी। जन्नत के पीछे भाग रहे हैं, जो है वो चम्मच, पतीली, कलछुल और घर पे बोरिया बिस्तरा लेके जन्नत लेने जा रहे हैं। वहां नहीं मिलेगी, मदीने वाले के कदमों में मिलेगी। सरकार जन्नत तो आपके सदके में अल्लाह दे ही देगा, अभी आंख दो। हुजूर मुस्कुराए, लुआबे दहन निकाला, थूक आंख पे रखा, आंख के हल्के को बड़ा किया, उसके अंदर आंख रखी, बंद किया। बंद करने के बाद धीरे धीरे खोलो। ये पहला ओपन आई ऑपरेशन है जो मैदान जंग में रसूलुल्लाह कर रहे हैं। अभी आई स्पेशलिस्ट दिल्ली में और बंबई में बाद में आएंगे। अभी अमेरिका से जाकर के कॉर्निया रिप्लेस करने का प्रोसेस बाद में सिखाया जाएगा। अभी मोतियाबिंद निकालना और आंखों का ऑपरेशन करना बाद में सिखाया जाएगा। 1400 साल पहले तबीबे कायनात हकीमुल उम्मत मेरे मुस्तफा ने उक्काशा की आंख में लुआबे दहन लगा के बता दिया, शिफा के लिए दवाखानों में नहीं जाया जाता, मुस्तफा की मज़ार अक़दस पे आया जाता है, नबी के कदम मुबारक में आया। रख करके आंखों को बंद करके कहा धीरे धीरे खोलो। उक्काशा ने आंखें खोली और रिवायत इमाम बहकी कहते सहाबा ने पकड़ लिया, निकले बाहर और पकड़ने के बाद कहा उक्काशा ये बताओ पहले कैसे देखते थे, अब कैसे देखते हो? आफ्टर बिफोर कोई फर्क है कि नहीं है? जैसे आप लोग मुझे देख के अचंभे में पड़ जाते हो, यार कोरोना से पहले तो कोई और थे, हम ही से आके पूछते हैं मुफ्ती साहब नहीं आए? मैं कहा नहीं, वो तो 4 साल पहले कहीं छूट गए, ये दूसरे साहब आ गए हैं। तो बिफोर आफ्टर में फर्क तो होता है, सभी जानते हैं। तो बिफोर आफ्टर में सहाबा पूछने लगे पहले कैसे देखते थे आप? तो सहाबी कहते सुनो, पहले दीवार तक देखता था, अब जब से नबी ने अपना थूक लगाया है दीवार के पार तक देखता हूं। तो मैं यही तो कहना चाहता हूं है मेरे सुन्नी मदारी मुसलमान भाइयों, जब नबी के लुआब की ये बरकत है कि दीवार के पार देखा जाता है, तो मेरे मुस्तफा के उस खून की बरकत क्या होगी जो मदारे पाक की रगों में गर्दिश कर रहा था, जो मदारे पाक के मुबारक जिस्म में गर्दिश फरमा रहा था। जब लुआब का इतना फायदा है तो लहू का फायदा कितना होगा? जोर से कहिए ना, और जोर से। नबी ने कहा दस्तरखान बिछाओ, दस्तरखान बिछाया गया, हांडी से सालन निकाल के दिया जा रहा है, रोटियां पक रही हैं, सहाबा में बंट रही हैं। 1400 सहाबा ने खा लिया, बाद रिवायत में है 300, बाद में है 700, बाद में है 1400। मैं कहता हूं कम भी पकड़े तो 300 कम थोड़ी होता है, छोटी सी बकरी में इतने लोगों ने खा लिया। नबी ने कहा था ऐ मेरे सहाबी जाबिर, जब दस्तरखान बिछाना तो एक मिट्टी का प्याला रख देना, उसमें खा खा के गोश्त हड्डियां जमा करते चले जाना।
हजरत जाबिर कहते हैं कि खाते गए हड्डियां जमा करते गए, खाते गए हड्डियां जमा करते गए, खाते गए, गोश्त खाया हड्डी रख दी, गोश्त खाया हड्डी रखी, गोश्त खाया, जब प्याले में हड्डी जमा हो गई, सारे सहाबी खा चुके, जाबिर खा चुके, बीवी खा चुकी, बच्चे खा चुके, नबी खा चुके, पड़ोसी लेके जा चुके। जब सब कुछ हो गया तो जनाबे रसूलुल्लाह ने कहा जाबिर यहाँ बैठ। जाबिर आके बैठ गया। जाबिर मेरी भूख बर्दाश्त नहीं हुई। कहा या रसूलुल्लाह आपको भूखा देखा मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने जो कुछ मैंने बचा के रखा था, जो जमा पूंजी थी, टोटली सेविंग जो थी, वो एक बच्चा था, मैंने जमा कर दिया, आपका पेट भर जाए, सरकार आप खा लें, बस मेरे लिए बहुत काफी है। मुस्कुरा के कहा जाबिर ये तेरी मोहब्बत है, अब मेरी मोहब्बत दे। अपनी चादर उठाई, उठा के प्याले पर रखा, रखने के बाद कहा कुम बेइज़्निल्लाह, उठ अल्लाह के हुक्म से खड़ी हो जा। और अल्लामा यूसुफ नबहानी और उसके अलावा इमाम तबरानी और इनके अलावा इमाम नुआइम अस्फहानी, तीनों मुहद्दिसीन ने लिखा यहाँ रसूल ने हाथ फेरा, दुआ पड़ी, वो तमाम हड्डियां जुड़ी, उस पे गोश्त चढ़ा, खाल आई, वही बकरी जो ज़बा हुई थी कानों को फड़फड़ाते हुए प्याले से बाहर आई। गोया पता चला मुर्दों को जिंदा करना और है, हड्डियों को जोड़ के जिंदगी डालना और। अब समझे अफगानिस्तान के जंगलों में अगर मेरे मदार के कदमों से कोई खोपड़ी टकरा जाए, उसकी हड्डियां बिखरी हैं, 12 साल पहले कत्ल हुआ, हड्डियां बिखरी हैं, तमाम के तमाम बोन्स जुदा हैं, हड्डियों का एक एक उज़्व टूट के अलग हो गया है, सिर्फ खोपड़ी बची है, बस हड्डियों का एक कंकाल मेरे मदार के कदमों से लगा। मेरे मदार ने पुकार के कहा मन अंता या झुमझुमा, ऐ हड्डी तू कौन है? उसने फौरन पुकार के कहा मैं फुला बिन फुला, 12 साल पहले गुजर रहा था, कुछ लोगों ने कत्ल कर दिया, मेरे बीवी बच्चे फुला जगह हैं, मैं उनका मुंतजिर हूँ। मैं कहूँ मदार अब क्या होगा? का देखा नहीं मेरे नाना ने जाबिर की बकरी की हड्डियों को जोड़ा था, मैं उनका नवासा हूँ, अभी इसको खड़ा न कर दो तो खुतबुल मदार नहीं, खुतबुल अख्ताब नहीं, खुतबे आलम। फिर दुनिया ने देखा, फिर दुनिया ने देखा कि हड्डियां जो दौड़ के आई जुड़ी। आप कहेंगे मौलाना किस्सा कहानी न सुनाओ, कहानियां सुनाने का दौर नहीं है। मैं कहूं इंजीनियर के, मिर्जा इंजीनियर के तरबियत याफ्ता जाहिलो, अल्लाह ने कुरान में बता दिया है इब्राहिम 4 परिंदे लाओ, बोटियां टुकड़े करो, एक मोर, एक कबूतर, एक मुर्गी, जोर से कहिए ना, और जोर से का, सारे 4 परिंदे लाए, हजरत इब्राहिम ने टुकड़े किए, सबको मिलाया, सर जुदा जुदा रखे, चारों तरफ पहाड़ी पे इतना इतना कीमा बिखेर दिया। अल्लाह ने कहा इब्राहिम आवाज लगाओ। मैं कहूं परवरदिगार अगर नमरूद आवाज लगाए तो नहीं आएगा? अल्लाह फरमाएगा नमरूद और फिरौन के आवाज लगाने पे मुर्दे जिंदा नहीं होते, मुर्दे जिंदा होते हैं मेरे हबीब की आवाज पर, हबीब की आवाज पर, हबीब के बेटों की आवाज पर। अगर मेरे हबीब का नवासा 400 साल के बाद अफगान के जंगलों में कहेगा तो जिंदगी आएगी। जोर से और जोर से। अगर मेरे हबीब का नवासा बगदाद की सरजमीन पर ठोकर मार के कब्र पे कहेगा कुम बिइज़्निल्लाह तो जिंदगी दी जाएगी। क्यों? इसलिए कि जबान पाक लोगों की होनी चाहिए। अब समझे जो मुर्दों के जिंदा हो जाने के कायल हैं गोया वो हबीब वाले हैं, जो मुर्दों के जिंदा कायल, जो जिंदगी के कायल नहीं है, मुर्दों के फिर से जिंदा होने के कायल नहीं है, वो नमरूद वाले हैं, वो फिरौन वाले हैं, वो अबू जहल और अतबा शैबा वाले हैं। और जितने मुस्तफा और मदार वाले हैं वो कल भी कहते थे इनके इशारों से मुर्दा जिंदा होते हैं और कयामत तक इनके इशारों से मुर्दा जिंदा होते। नई नई पीढ़ियों को आधा आधा बता के यहां वहां से काट कूट के वो समझते हैं यही बहुत है। उन्होंने कुरान एक लेबोरेटरी है। लंगर खाया आप लोगों?
नहीं खाए, एक ही आदमी ने खाया। जोर से क्या खा, लंगर में क्या था? अरे बोलो, मैं मांगूंगा थोड़ी, हम लोग अपना हिस्सा खा चुके हैं। डेढ़ गए क्या? अच्छा, बिरयानी खा के आए हैं। तो जिसने बिरयानी पकाई होगी उससे पूछना कि जब बिरयानी पकी तो तुम्हें पता कैसे चले? का मौलाना कैसी बात करते हो, इतनी उम्र हो गई आपकी और जाके यहाँ वहां तकरीर करते हो, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, इतनी अकल नहीं है तुम्हें? जब चावल उबल जाते हैं, पानी सूख जाता है, तो एक कफगीर डाल के चम्मच खींचा जाता है, उसमें चंद दाने लगे होते हैं, वो एक दाना दबा के देखता है, पक गया। पूरी डेग के चावल नहीं दबाए जाते। ये कुरान है, कुरान एक मिसाल बयान करके निकल जाएगा कि अगर अल्लाह का खलील हो तो मुर्दा जानवरों को ज़बह करके बोटी करके बिखेर देगा, आवाज लगाएगा, तो हर परिंदा अपनी अपनी बोटियों के साथ जुड़ेगा, जिंदा होके खलील की बारगाह में हाजिर हो जाएगा। अब जिसके यहाँ खलील होने का कॉन्सेप्ट हो वही तो मानेगा, और जिसके यहाँ जलील होने का कॉन्सेप्ट हो वो क्यों मानेगा? तो इतना जो है टेंशन आप लेने लगते हो। वजह यही है कि आप पढ़े लिखे लोगों से मिलते जुलते नहीं, आप यूट्यूब से मिलते हो। सारा फितना, कोई मसला हुआ, अब तो नया निकल गया, पहले टाइप करना पड़ता था, स्पेलिंग मिस्टेक के कुछ आए ना आए, अब तो मुंह से बोल दो। यूट्यूब रहमतुल्लाह अलैह सब ला के सामने रखते हैं, एकदम सामने आ गया, उसी जगह बहुत बड़े विद्वान और आलिम बन गए। उनको पता ही नहीं है कि सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। पढ़े लिखे लोग अभी जिंदा हैं। मदारे पाक का गौसे पाक के गरीब नवाज के मखदूम अशरफ के सदका खाने वाले अभी जिंदा हैं। इतनी जल्दी तुम हमें शिकस्त नहीं दे सकते। हमें क्या मिटाओगे जी? जब 72 थे तो मिटा नहीं सके, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हैं। ये तो और बात है, मेला वाला घूम के चले गए सोने के लिए, वरना सब जितने आए थे, जितने खा के गए सब होते तो मैं कहता हूँ पूरा ग्राउंड भरा होता। अब वो क्या मुझे फरमा रहे थे बाबा साहब, कल कव्वाली होगी, मुफ्ती साहब बहुत लोग रहेंगे। मैं कहूँ महमूद बाबा हमें भी हारमोनियम ला के दे दो, शायद लोग आए हमें भी सुनने, उसी बहाने हम भी अपनी बात पहुंचाते। हारमोनियम ही सुनना लोगों को पसंद है तो तबला वाला बजा लूं, और तबला बजा बजा के लोगों को बताऊं कि भाई ये सच है, ये गलत है, ये हक है, ये बातिल है। मेरे प्यारे, आप कव्वाली सुनते हो, जायज़ है, सुना करो, हम उसके कायल हैं, मगर हाँ तकरीर में भी, नात में भी, मनकमत में भी जो पैगाम दिया जाता है, उस पैगाम को अपने ज़हन व फिक्र में महफूज